आप सबका जब तक इस शहर में मैं आया नहीं था तब तक इस शहर का नाम किताबों के माध्यम से जानता था, और जब छोटा था तो समझता था कि यहाँ कोई एक साहब पैदा हुए हैं, शायद उसी वजह से इसका नाम पोरबंदर रखा गया है। बचपन में समझता था कि वो जो 3 बंदर थे उनके शायद यहीं से गए हैं, बाद में पता चला ये उनके बंदर नहीं हैं। इस शहर की पहचान अगर आप मुझसे पूछें तो मैं भगवान कृष्ण के मित्र दोस्त सुदामा से जानता हूं। मेरे लिए सुदामा सबसे बड़े हैं। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में एक ऐसे समय में यहां पहुंचा हूं जो 2-3 घटनाएं हुई हैं, उस पे मैं अपना एक आम नागरिक की हैसियत में नजरिया रुख साफ साफ करना चाहता हूं। जितने भी पोरबंदर के गणमान्य नागरिक, मेरी माएं, बहनें, बेटियां, युवा साथी, आप सब मेरे परिचय में ये जानते हैं, कोई अपना हो या पराया हो, माफी किसी को नहीं देता हूं मैं। मेरे मूल में न कोई पार्टी बड़ी है, न कोई संगठन बड़ा है, न कोई व्यक्ति बड़ा है। अगर हम सब में कोई बड़ा है जिसकी हम सबको रक्षा करनी है, उसका नाम है राष्ट्र। राष्ट्र से कोई बड़ा नहीं हो सकता, चाहे उसके पास कितना भी बड़ा पद हो। आज का जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है, मैं अपने दिल की बात जब मैं इस हॉल में आ रहा था तब से इस मंच तक पहुंचते पहुंचते और यहां खड़े होकर के जन सैलाब ऐसे देखने के बाद मुझे लगता है ये इस 9 और 10 साल की यात्रा में आज का प्रोग्राम राष्ट्रवादी हिंदू संगठन, राष्ट्रवादी हिंदू रक्षा सेना, जिसके प्रमुख अनिल जी महाराज हैं, और इन सब के अलावा इस प्रोग्राम को पूरे पोरबंदर में घर घर पहुंच करके आपको आज की सूचना देने के लिए, इस भव्य प्रोग्राम को आयोजित करने के लिए तमाम सारे लोगों को मैं अपने दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूं। जीवेश जी जुंगी, मनुगेश जी जुंगी, केतन जुंगी साहब, विनेश मुकाना साहब, हेमेंद्र कोटिया साहब, लीला भाई इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रोग्राम एक ऐसे समाज ने आयोजित किया है जिसके बारे में सिर्फ मुझे 2 ही बातें याद हैं। आप सब जानते हैं कि मेरा जन्म जहां हुआ वहां न रामायण थी, न गीता थी, न मंदिर था, न भजन थे, न कीर्तन था। लेकिन बड़े होकर के मेरे गुरु, मेरे इस दौर के हमसफर, मेरे साथी, पूर्व सेना के कर्नल, रॉ के बड़े अधिकारी और पूरे देश में
टेलीविजन पर आताताई और इस्लामिक जिहादियों का टेलीविजन पे खुल के सामना करने वाले कर्नल आर सिंह साहब ने, मैं जब चल रहा था तो मेरे मन में एक बात थी। मैंने कहा एक प्रसंग आप मुझे बार बार बताते हैं, मैं पहली बार एक ऐसे समाज के बीच में जा रहा हूं जिसके बारे में इस देश के जातिवादी नेताओं ने, स्वार्थी और मक्कार नेताओं ने, जो इस समाज का पुरुषार्थ था, जो इस समाज की पहचान थी, उसको बड़ा बौना करके बताया। रामायण में एक प्रसंग है कि भगवान राम मां सीता के साथ जब नदी पार करने के लिए गए तो उनको वहां एक केवट मिला, और जब उन्होंने केवट से नदी पार करने के लिए कुछ कहा तो उसने राम के बारे में बड़ी उनकी महिमा मंडित किया, और जब नदी पार कराई तो भगवान राम ने मां सीता से कहा कि इस केवट को कुछ दीजिए, तो वो लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। मां सीता ने कुछ सोने का उनको देने की कोशिश की। ये बात इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि हमारा समाज कभी भी किसी भी कालखंड में, भारत भूमि हमेशा कर्म प्रधान रही है, जाति प्रधान नहीं रही। इस देश के मक्कार नेताओं ने और धर्म के ठेकेदारों ने हर जगह जाति का विश्वास ज्यादा किया और कर्म पे ध्यान नहीं दिया। उस मल्ला ने, उस केवट ने पैसे लेने से, सोना लेने से मने किया, और जो शब्द कहे कि प्रभु आप मेरी जाति को न बिगाड़ें, तो भगवान राम ने कहा कि मेरी जाति और तुम्हारी जाति एक कैसे हुई? तब वो केवट जो जवाब देता है, तब पता चलता है कि हमारे यहां जाति नहीं थी, कर्म था। उन्होंने कहा कि हमने तो सिर्फ अपनी जाति का धर्म निभाया है कि आपको गंगा पार कराई है, और आप मुझे पैसे दे करके मेरी जाति का अपमान मत कीजिए, क्योंकि अपनों से कोई पैसे नहीं लेता है। मेरी जाति और आपकी जाति एक ही है। भगवान राम ने पूछा कि मेरी जाति तुम्हारी जाति एक कैसे है? तब आप उसको देखिए कि उसके भाव देखिए। उसने कहा कि हमने तो आपको सिर्फ नदी पार कराई है, आपने तो भवसागर पार कराते हैं। इसलिए आज पूरे देश में हजारों लोग, करोड़ों लोग संगठनों और बड़े बड़े पाखंडियों से बाहर निकल आए हैं, बड़े बड़े राजनीतिक दलों के दलालों से बाहर निकल आए हैं, और इस देश में एक नई जागृति पैदा हो रही है। 2022 का भारत कोई झूठ, कोई मक्कारी, कोई मैनिपुलेशन नहीं सुनना चाहता। आज के भारत को आप संचार क्रांति के इस दौर में मूर्ख नहीं बना सकते, मनगढ़ंत कहानियां नहीं सुना सकते। आज का युवा जो भी कुछ जानना चाहता है, तथ्यों पे, तर्कों पे, लॉजिक और रीजन के साथ, रेफरेंस के साथ सुनना चाहता है। इसलिए अगर जो लोग बार बार ये कहते हैं कि आज का युवा जो है कुछ सुनना नहीं चाहता, मेरी उनसे विनती है, अपने गरिवान में झांकिए कि आप उसे सच बताना नहीं चाहते, कि अगर सच बता देंगे तो आपका पाखंड खुल जाएगा। इसलिए निडर होकर बात कीजिए। ये कायरों का भारत नहीं है, ये डरपोकों का भारत नहीं है, ये झूठे मक्कारों का भारत नहीं है कि हम बहुत बड़े संगठन के ठेकेदार हैं
और हमने ठेका ले लिया है, इसलिए हम जो कह रहे हैं वो सही है, ये गलत है। बहुत लोगों की पोल खुली है पिछले 10 बार, बहुत लोगों के चेहरों से नकाब उतरे हैं, और अब ये नकाब हर चौराहे चौराहे उतर रहे हैं, तो उनकी परिभाषा बदल रही है। मुझे बताया गया कि आपके यहां पोरबंदर में भी भाईचारे की बीमारी हो गई है। आप जो बात कोई धूर्त आपको अपने राजनीतिक और धार्मिक स्वार्थों के कारण कहे, तो उसमें उसका स्वार्थ तो सिद्धि हो सकती है, लेकिन ऐसे धूर्त मक्कारों से इसलिए दूर रहिए कि जब आप किसी के स्वार्थों की पूर्ति के लिए झूठे नारे, झूठे नैरेटिव गढ़ लेते हैं, उससे राष्ट्र नुकसान होता है। इसलिए यह भी कहा गया कि भारत में भाईचारा है। एक शख्स को इस देश में, उस देश के चाटुकारों ने, सत्ता में जो बैठे हुए लोग थे, सत्ताओं के दलालों ने, जो अध्यापक थे, जो विश्वविद्यालयों में पढ़ाते थे, जो स्कूल में पढ़ाते थे, जो अलग अलग चौराहों पे, गलियों में करोड़ों की गिनती में मिलते हैं, किसी में ईमानदारी नहीं है कि आप सच को सच कहें। वो सच किस जाति के आदमी ने कहा, किस पार्टी के आदमी ने कहा, किस संगठन ने कहा, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि जिसने भी सच बात बता दी थी, अगर उसको आज 2022 के भारत में, अगर उसको आज भी नहीं जानना चाहते हैं, तो याद रखिएगा, हम सब इस संसार में अपना रोल प्ले करने आए हैं। ये चलता रहेगा अनादिकाल तक। हम सबको अपनी भूमिका तय करनी है और उस भूमिका के हिसाब से काम करके चले जाना है। सब कुछ हमारे सामने होगा। इस बदलाव में फायदा नुकसान हमें ही होगा, ऐसा नहीं है। इसलिए बहुत सारे विजनरी उस वक्त भी थे, आज भी हैं, लेकिन समाज एक 700 साल के कालखंड के बाद पहली बार अपने होने पे गर्व महसूस कर रहा है। और बहुत सारे लोगों को सच से डर लगने लगा है, इसलिए वो ऐन कैन प्रकरण में, अलग अलग वेशभूषा में आपके बीच में एक बार फिर अपने स्वार्थों को राष्ट्र के स्वार्थ से ऊपर रखकर बकवास कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चौराहे चौराहे नकाबपोश कीजिए। अगर आपने नहीं करा, मैंने नहीं करा, आर सिंह, जीडी बख्शी, सुशील पंडित, प्रोफेसर कपिल कुमार, ललित अंबरदार, अगर इन लोगों ने नहीं किया, तो आने वाली पीढ़ी भी आपको कब्रों से निकाल के आपको मारेगी। बी.आर. अंबेडकर, जिसका नाम पूरी दुनिया जानती है, यह उनकी कही हुई बात है, मेरी नहीं है। हमारे स्वार्थी लोगों ने आपको रास्ता दिखाया, तथ्य दिखाए, फैक्ट पे बात करी, लेकिन नहीं, क्योंकि हम डरपोक और चाटुकार लोग थे, इसलिए हम लोगों ने बहादुरों को कभी नहीं चुना, बहादुरों के पीछे कभी नहीं खड़े हुए। हम चाटुकारों के पीछे खड़े हुए और 70 साल से इस देश में चाटुकारों को चुना गया। बी.आर. अंबेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, उसके पेज नंबर 375 पर साफ साफ लिखा, अंबेडकर ये लिख के चले गए, लेकिन ये बात हमको नहीं पढ़ाई। फूल वाले चाचा की झूठी मक्कारी बातें पढ़ाई गई। और इसी शहर से निकले थे एक 2 अक्टूबर को, उन्होंने बची कुची कसर पूरी कर दी। लोग आज कहते हैं मिलावट हो रही है। दाल में कंकड़ मिलाने से किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, लेकिन राष्ट्रों में मिलावट करने से सभ्यताएं समाप्त हो जाती हैं।
एक साहब ने महान बनने के लिए, क्योंकि आज फैशन हो गया है, बिना तथ्यों के बात करो, भावनाओं में बहकर बात करो, और भावनाओं में बह करके ना आपके पास फैक्ट होता है ना फिगर होती है। इसलिए आपकी बात को जब कोई चुनौती देता है तो आप उससे तर्क नहीं करते हैं, आप उससे भागने लगते हैं। यह B.R. अम्बेडकर ने कहा है, इस्लाम में भाईचारा सिर्फ अपने ही इस्लाम के अंदर होता है। इस्लाम के मानने वाले अपने अलावा किसी दूसरे को भाई नहीं मानते हैं। यह अंबेडकर ने लिखा है। और आपने क्या समझ लिया? आप 70 साल तक इस बीमारी से ग्रस्त रहे। आपके बुजुर्ग बड़ा काम करके गए। 1947 में यह देश बटा। आज तक बड़े से बड़े हिंदुओं के ठेकेदारों ने यह बात नहीं कही। हर एक का स्वार्थ है, और स्वार्थ भी बहुत छोटा है। कोई नहीं बोलना चाहता। किसी को पार्टी रोकती है, किसी को संगठन रोकता है, किसी का कैरियर खराब होने का डर रहता है। इसलिए आज भी यह बीमारी चल रही है। जो समाज 70 सालों से, 700 साल से जिन लोगों से जंग लड़ रहा था, जिस बीमारी से जूझ रहा था, आज भी भारत का सनातनी हिंदू, इसके बहुत से ठेकेदार सड़क सड़क चौराहे चौराहे कहते हैं हमें भाईचारा बताना चाहिए, हमें भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। 70 सालों से सनातनी हिंदू को नहीं पता था, लेकिन आज आपको पता हो गया है। इसलिए यह गलती दोबारा मत कीजिएगा। इतिहास में जो लोग अपने भूतकाल से, इतिहास की घटनाओं से जो समाज नहीं सीखता, उसे इतिहास अपने अंदर जगह नहीं देता। 70 सालों से ये सुनते सुनते आज ये दिन आ गया कि संचार क्रांति के माध्यम से गली गली, मोहल्ले मोहल्ले पता चल गया इस भाईचारे में भाई कौन है और चारा कौन है। यह पता चल गया है कि नहीं चल गया है? आप हाथ उठा के बताइए। आज के बाद पोरबंदर के तमाम सारे नागरिकों से मेरा निवेदन है, आपसे कौन खुश होगा, कौन नहीं खुश होगा, कौन नाराज होगा, आपका क्या नुकसान होगा, आप एक चीज का ध्यान रखें। आपका निजी नुकसान हो जाए, आपके समूह का हो जाए, लेकिन राष्ट्र का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए कई ऐसे पाखंड हमने किए हैं। क्योंकि मैं जब आ रहा था, यह खबर मुझे थोड़ी देर पहले पता चली, कि मैं पिछले 2 दिन से लगातार अलग अलग शहर में घूम रहा था, तो मुझे यह खबर अब से कोई आधे घंटे पहले मेरे गुरु कर्नल R.सिंह सिंह साहब ने दी। मैंने उनसे कहा कि मैं अभी एक चैतन्य समाज के बीच में जा रहा हूं, अपनी बात रखूंगा जरूर, क्योंकि इसका मुझे गुस्सा है। इसलिए नहीं कि किसी पार्टी के ऊपर मुझे कोई नुक्ताचीनी करनी है। मैं आज भी मानता हूं एक राष्ट्र के सामने पार्टी की औकात इतनी सी होती है, किसी संगठन की औकात इतनी सी होती है। कोई पार्टी, कोई संगठन राष्ट्र से बड़ा नहीं होता। इसलिए हमारी बहन, हम इस दौर की एक युवा महिला ने टेलीविजन की एक डिबेट में जब कुछ आता ताई जिहादी टेलीविजन पे बैठ करके भगवान शिव के बारे में अनर्गल बातें कर रहे थे, भगवान शिव के बारे में गंदी गंदी बातें उन्होंने टेलीविजन पे की।
मैं उस बहन को इस मंच से आपके सामने बोलना इसलिए चाहता हूं, मैं उससे कभी मिला नहीं, मैंने उसको टेलीविजन पे बहुत बार देखा। जरूरी नहीं है कि किसी को आप जाने तभी उसकी तारीफ करें या उसका विरोध करें। उसने बहुत रोका जिहादियों को टेलीविजन पे, और सुप्रीम कोर्ट की वकील है, कोई गैर पढ़ी लिखी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आ गई वंदे मातरम कहते कहते, एक बेहतरीन कैरियर है उसका। जब लोगों ने काशी के अंदर इस्लामिक आक्रांता जिहादी औरंगजेब द्वारा काशी के देवता की जो मूर्ति निकली है, जो शिवलिंग लिखना है, जब उसके बारे में अनर्गल बातें की, कई बार उसने चेतावनी दी कि आप अपनी भाषा की मर्यादा में रहें। लेकिन कुछ लोगों को पैदाइशी सर्टिफिकेट मिल गया है कि हम आपकी भावनाओं को ठेस भी पहुंचाएंगे, आपके देश के दो टुकड़े भी कर देंगे, हम कश्मीर भी बना देंगे, हम बंगाल भी बना देंगे, और हम तलवार के जोर पर सबको डरा देंगे। 2022 का भारत किसी की तलवार से डरने वाला नहीं है। इसलिए नुपुर शर्मा, आप सबके बीच में उसका नाम पूरे आदर से लेना चाहता हूं। नुपुर शर्मा ने जब यह बात कही कि अगर अभी हम कार्टून बना देंगे तो आग लग जाएगी, और यह कमाल का समाज है, कहते हैं कि उनकी तस्वीर ही नहीं है, किसी ने उनकी तस्वीर नहीं देखी, लेकिन ताज्जुब है, कार्टून बनते ही कहते हैं ये तो वो है। तो अगर आप मेरी भावनाओं को यह सोच के रौंदते हैं कि हम सहिष्णु हैं, हम जवाब नहीं देंगे, तो याद रखिएगा गांधी जी जा चुके हैं और मोदी आ चुका है। ये वो देश नहीं है जो ये कहता था कि एक गाल पे कोई चांटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। गुजरात के तमाम 5 करोड़ गुजरातियों को मन से, हर मंच से इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं। आप सब जानते हैं कि मेरा किसी पार्टी से, किसी विचारधारा से, संगठन से एक पाई का लेना देना नहीं है, और शायद यही बात है कि मैं अपनी बातों में किसी किस्म का नुक्ता ऊपर नीचे नहीं करता हूं, जो है सपाट अंदाज में कह देता हूं। इसलिए नुपुर शर्मा, कुछ लोगों को लगता होगा कि आज तुम अकेली हो। मैं भारत के तमाम उन गणमान्य नागरिकों और युवाओं से अपील करता हूं, आप सबके माध्यम से देश भर से अपील करता हूं, इस सभा से लेके, कल की सभा से लेके लगातार जितनी सभाएं करूंगा, इस मुद्दे को हर सभा में उठाऊंगा, ताकि एक ऐसे समय में एक पढ़ी लिखी महिला, सुप्रीम कोर्ट की वकील, उसके साथ 95 करोड़ सनातनियों को खड़ा होना है। उसकी हिम्मत को इतना बढ़ाना है कि कोई दोबारा आपकी आस्थाओं को ठेस पहुंचाए तो आप उन्हें ठंडा कर दें। इसलिए आज इस अंदाज में बात नहीं होगी कि दूसरा गाल आगे कर दो। आप लोग महान लोग हैं, मीठा खाते हैं। मैंने सुना है आपके बारे में, आप सिर्फ बिजनेस करते हैं, फौज में नहीं जाते हैं। इस तरीके से भी बहुत लोग कभी कभी आप गुजरातियों का मजाक उड़ा देते हैं। अगर गुजराती मीठा खाना खाते हैं तो भी 1947 में जो भूल की थी उसका प्रायश्चित 2014 में कर लेते हैं।
और जब लगता है कि एक अकेला कम पड़ गया है तो 2019 में दूसरे को भेजते हैं। इसलिए यह समाज गलती करके प्रायश्चित भी कर लेता है और फिर ऐसों को भेजता है। इसी गुजरात में मीठा खाना खाने वाले जब दो जाते हैं तो वो पूरा नरेटिव बदल देते हैं। वो कहते हैं जब कोई एक गाल पे चांटा मारे तो तुम एक साथ दोनों गाल पे मारना। इसलिए इस दौर में नुपुर शर्मा के खिलाफ किसी का फतवा, किसी के तलवार का डर इस बहन को न डरा पाए और इस देश के 95 करोड़ सनातनी जैसे भी आप अपनी भावनाओं को प्रकट करना चाहें, इस सोशल मीडिया के माध्यम से इतनी ताकत दीजिए कि जो लुटेरे 700 साल से इस देश को लूट रहे हैं, ये आताताई आज बंगाल और कश्मीर बना रहे हैं और हमारे हिंदू संगठन उनसे अनुमोदन ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि आप अपने शत्रु से लड़िए मत, अपने शत्रु का दिल जीतिए। 2022 के भारत में 95 करोड़ सनातनियों को दिल जीतना है तो हमें नहीं जीतना, जिन्हें यहां रहना है उन्हें हमारा दिल जीतना है। हम किसी का दिल नहीं जीत रहे। दिल जीतते जीतते हमने इस देश के 2 टुकड़े कर दिए। दिल जीतते जीतते इस देश के 29 राज्यों में से 9 राज्यों में हम अल्पसंख्यक हो गए। हमने संविधान को धत्ता बताते हुए, संविधान को एक तरफ रौंदते हुए हमने मुसलमानों के लिए माइनॉरिटी कमीशन बना दिया, सच्चर कमीशन बना दिया, वक्फ बोर्ड बना दिया और अलग से एजुकेशन बोर्ड बना दिए और फिर कहते हैं कि यह देश सेकुलर है। अगर सेकुलर है तो सच्चर कमीशन कैसे है जिसका बजट 5,500 करोड़ रुपए है? फिर माइनॉरिटी कमीशन कैसे है? फिर मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड कैसे है? अगर ये सब रखना चाहते हो, अगर ये सब की मांग करते हो तो ये तभी मुमकिन है जब भारत हिंदू राष्ट्र हो। ये एक साथ 2 काम नहीं चलने वाले कि आप सेकुलर भी रहेंगे और इस्लामिक शिक्षा भी देंगे और मस्जिदों से, मजारों से, गुरुद्वारों से और चर्चों से इस देश की सरकारों की हिम्मत नहीं हुई। 70 साल तक हम चुप बैठे रहे क्योंकि हम सिर्फ मैं, मेरी जाति, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा रिश्तेदार इस बीमारी से बाहर नहीं निकले। सरकारों ने आपकी चुप्पी के कारण, आपकी कायरता के कारण सक्सेसिव सरकार आई, उन सरकारों ने यह नियम बना दिया क्योंकि ये 90-85 करोड़ जो हिंदू हैं, जो सनातनी कहते हैं, ये सब कुछ हैं लेकिन सनातनी नहीं है। इसलिए 2 एग्जाम्पल देता हूं आपको। कोई बड़े से बड़ा ठेकेदार जो सुबह से शाम तक इस देश में प्रवचन करते हैं, ये लड़ाई उन्होंने नहीं लड़ी। इसलिए आप ही के बीच में से कुछ लोग निकले हैं, दावे से कहते हैं हमारा कोई ठेका वेका नहीं है, ना हम कोई संगठन है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो भारत राष्ट्र को बचाने की लड़ रहे हैं। हम किसी सरकार को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ना किसी संगठन की चाटुकारिता के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए सिर्फ हमारी चुप्पी, कायर और मक्कार और दलाल संगठनों की खामोशी, सक्सेसिव सरकार का अत्याचार 95 करोड़ हिंदुओं के ऊपर हुआ। अब इस बात को अगर आप रखते हैं तो बहुत सारे पाखंडी हिंदू कहेंगे देखिए साहब इन मुद्दों को मत उठाइए, इससे समाज में द्वेष फैलेगा। यही बीमारी 1947 में थी, तब 21 लाख हिंदू मरे थे और देश विभाजित हुआ था। तब यह भी हुआ था और आज भी यह हो रहा है। बार बार हमें यह कह के डराइए मत। इसलिए सिर्फ इस सेकुलर भारत में एक ही कमजोर, एक ही डरपोक और एक ही कायर कौम सत्ता को नजर आई। इसलिए देवस्थानम बोर्ड जो तिरुपति में है,
300 करोड़ रुपया सालाना जो उस पे आता है वो सरकार के खाते में चला जाता है। वैष्णो देवी जहां आप सब लोग जाते हैं, उस मां के दरबार में जाकर के अपनी आप दान दक्षिणा करते हैं। हम कायरो, ये मैंने इसलिए कहता हूं, गली गली देश में आश्रम बने हुए हैं, हजारों संत साधु हैं, हमारे पूजनीय हैं, लेकिन ये मुद्दे उन्हें उठाने चाहिए थे, वो भी नहीं उठाते। हर जगह आपको मिलेंगे। हमने तो देखा कि जब कुंभ होता है तो हम यही खबर सुनते थे टेलीविजन पर कि कुंभ में इस बात के ऊपर साधुओं में झगड़ा है कि पहले कौन स्नान करेगा। तलवारें चल रही हैं, यहां तो तलवार चलाने का जोर है, लेकिन पालघर में 2 साधुओं को मार दिया गया। मैंने देश में वो प्रतिक्रिया नहीं देखी। हम किस लिए ये वस्त्र पहन के घूम रहे हैं? ये मांग 5 से 10 करोड़ साधु संत उठाते, भारत के नागरिकों से अपील करते कि अगर ये देश सेकुलर है तो मजारों से, गुरुद्वारों से, गिरजाघरों से जो दान पत्र मिलता है उसे सरकार लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। मैंने पूरे देश में सिर्फ 2 जगह का स्थान बताया है। देवस्थानम बोर्ड से 1300 करोड़ रुपया और वैष्णो देवी से 520 करोड़ रुपया हर साल सरकार ले जाती है। आपकी कायरता, आपके बीच में ये फेक झूठे मक्कार ठेकेदार, आपके कारण हिंदू मंदिरों का अधिग्रहण सरकारों के पास में है। क्या इस देश में महंत और संत और पुजारी क्या ये अपने मंदिरों का रखरखाव नहीं कर सकते? और नहीं कर सकते तो फिर उनको पुजारी होने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। इस पे लड़ाई लड़ते देखा कभी आपने? इस पे कभी तलवारें निकलते देखा आपने? कभी आश्रमों में, मंदिरों में यह बताया गया कि ये जो तुम सोना चढ़ा रहे हो, मुकुट चढ़ा रहे हो, ये कहां जाएगा? लेकिन हम इसलिए कमजोर हो चुके हैं, अंदर से लालची हैं, इसलिए ये मुद्दे नहीं बनाए। हमने अपना एक अलग आश्रम बना लिया है, हमने अपनी एक नई दुकान खोल ली है। मैं विरोध में किसी का नहीं हूं, लेकिन अगर बीमारी आपके अंदर है तो आपने अगर अंदर की बीमारी ठीक नहीं कही तो फिर दूसरे के बारे में कहने का आपका कोई मॉरल राइट नहीं है। इसलिए मंदिरों का अधिग्रहण भी आप ही का होता है। मंदिरों पे आपके दान को सरकार ले जाती है और फिर सरकार इस देश के संविधान को धत्ता बताते हुए, रौंदते हुए करोड़ों करोड़ों योजनाएं इस देश में भारत के संविधान की आत्मा को कुचल करके चाटुकार नेता, दलाल संगठन खामोशी इख्तियार करते हैं। करोड़ों रुपया जो आपके मंदिरों से जाता है उससे 5,500 करोड़ रुपए का बजट सच्चर कमीशन के तहत मुसलमान उस आताताई जिहादी के बच्चे को कोई आईएएस बना रहा है, कोई पीसीएस बना रहा है, कोई उनको अच्छी ट्रेनिंग मिल जाए इसके लिए स्कॉलरशिप दे रहा है। लेकिन हम जगने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये बनिया है, ये ऊंचा है, ये नीचा है। हम सब कुछ हुए 70 साल में, सनातनी नहीं हुए। इसलिए आज कोई संकट ऐसा नहीं है कि संकट नया है। आप उस संकट से लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए आपने अपने लक्ष्य भी ऐसे बनाए हैं जिसमें मुझे मेरे रहते आज ही मुझे क्या फायदा होगा तब तक तो बोलूंगा मैं, और जब चोरों की लाइन में खड़ा हो जाऊंगा तो मैं प्रवचन देना शुरू कर दूंगा। इसलिए अगर आज
2022 का भारत मानसिक रूप पर अगर तैयार नहीं है, यहां युद्ध का यह कतई कोई मतलब नहीं है कि आप तलवार उठा के किसी की गर्दन काट दें, कि दुनिया भर में हजारों साल के इतिहास में एक भी हमें मिसाल नहीं मिलती कि सनातनी ने कभी किसी की गर्दन पे तलवार रखे कहा हो कि तुम अपना पंथ को बदल लो, नहीं तो गर्दन काट दी जाएगी। हजारों साल के इतिहास में हमने किसी देश पे चढ़ाई नहीं की, लेकिन जो लुटेरे 1400 साल पहले ऊंट की पीठ पर खड़े होकर के खजूर तोड़ रहे थे, वो आज हमको बता रहे हैं, वो आज हमको सभ्यता और इतिहास की बात बता रहे हैं। जिस भगवान की आज चर्चा पूरे देश में हो रही है, आप सब जानते हैं, बनारस में कुछ हिंदू योद्धा सत्ता व्यवस्था से दूर रह करके, बड़े बड़े हिंदू ठेकेदारों से दूर रह करके बड़ा काम कर रहे हैं। और वो बड़ा काम इसलिए कर पा रहे हैं कि उनके मूल में राष्ट्र है, संगठनों के मूल में अपनी दुकान है, इसलिए नहीं बोलते। लिहाजा वो जो आज आप टेलीविजन पे चारों तरफ देख रहे हैं, एक युद्ध चल रहा है बनारस में, और क्या पाखंड किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो भगवान विश्वनाथ जहां मिले हैं, उस जगह का नाम पता है क्या है? कहा जा रहा है ये ज्ञान वापी मस्जिद है। ये दुनिया में पहली ऐसी जगह है जो ये बताया जा रहा है कि ये ज्ञान वापी मस्जिद है, जबकि मुझे जहां तक जानकारी है मस्जिद का ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। ज्ञान और मस्जिद एक दूसरे के विपरीत हैं। मस्जिद का संबंध मैंने और आपने अपनी आंखों से कश्मीर में देखा है कि जिन मस्जिदों के अंदर हथियार रखे गए, हथियार रखने के बाद बड़े बड़े मुफ्ती और मौलानाओं ने, कारियों ने उसी मस्जिद से नमाज पढ़ने के बाद हिंदुओं, कश्मीरी पंडितों के कत्ल का ऐलान किया, जहां से नारे लगाए गए, या तो कन्वर्ट हो जाओ, या मिल जाओ, या मर जाओ, या भाग जाओ। उन मस्जिदों के बारे में बताया जा रहा है कि यहां ज्ञान है, यहां ज्ञान कभी नहीं था, यहां गन है। इसलिए आज उस ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर एक बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया। इसलिए इस देश में चाटुकार नेता, लालची संगठन, डरपोक और कायर समाज को रोज ज्ञान देते हैं। हमने उनको अपना ठेका नहीं दिया, लेकिन तब भी ले रखा है उन्होंने। और कहा जा रहा है कि भाई जो इतिहास की गलतियां हैं उन्हें भूल जाओ। उन्हें यह नहीं पता है कि जो इतिहास को भूल जाते हैं, इतिहास भी उनको भूल जाता है। जिंदा कौमें जब तक अपने सम्मान के लिए, ये वो लोग हैं जो अपने पिता का, अपनी माता का, अपने दादा का, अपनी दादी का सम्मान नहीं बचा पाए, वही आपको ये कायरता का पाठ पढ़ा रहे हैं। इसलिए किसी से जबरदस्ती नहीं करनी, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करनी, लेकिन अगर हमारे साथ सदियों पहले नाइंसाफी हुई है तो फिर हमें इंसाफ लेने का पूरा अधिकार है। इसलिए एक अयोध्या, काशी और मथुरा इसकी बात नहीं है। यह सिर्फ मंदिर नहीं है। इनको मंदिर मान करके कुछ लोग हिंदू मुस्लिम बताने का हमको चेष्टा कर रहे हैं। हजारों लोगों के जो सनातनी हिंदू यहां था, जो लाहौर से भागा था, उनके मकानों पे भी कब्जा किया गया। आज भी भारत में कई हिंदुओं के मकानों पे कब्जा कर लिया गया।
तो क्या इसलिए कि दुश्मन आताताई था, उसने कब्जा कर लिया था, तो क्या हम कानूनी लड़ाई लड़ना छोड़ दें? क्या अपने बाप दादों की उस मान्यताओं और परंपराओं को छोड़ दें? क्योंकि आज हमारा संगठन का राजनीतिक स्वार्थ है, इसलिए चुप हो जाएं। इसलिए कानून बना 1991 में। ये जो बहुत लोग ज्ञान बांट रहे हैं, इनका ज्ञान कहां चला गया था? जब भारत में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बना और कहा गया कि भारत में 30 से 40 हजार अत्याधुनिक उस दौर की सिविलाइजेशन को, उस दौर के प्रोग्रेस को, विकास को, उस दौर की डेवलप सभ्यता को जो बताया जा रहा था, आज वो दुनिया में अभी तक नहीं है। तो ये मंदिरों का झगड़ा नहीं है, चाहे वो काशी में हो, मथुरा में हो, और देश के 40,000 मंदिरों का मामला हो। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये मंदिर नहीं है, तब भी तो हमारे पूर्वजों के पहचान है। ये एक सभ्यता की लड़ाई है, ये मंदिर की लड़ाई नहीं है। अगर सभ्यताएं हमारी तहस नहस की गई और तहस नहस करने वाले कहीं चले गए और उनकी नाजायज औलादें आज उस सभ्यता को करेक्ट किया जा रहा है, तो वो कहती हैं कि हम देश में हंगामा मचा देंगे। अब हंगामा नहीं होने वाला, ये ध्यान रखिएगा। ये जो धमकी देते हैं टेलीविजन के ऊपर, ये टेलीविजन में ही समाप्त हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, आपकी बेटी इसलिए परेशान नहीं है, आपका पिता और आपकी मां इसलिए परेशान नहीं है कि घर में कोई आर्थिक तंगी है, कोई महंगाई बढ़ गई है। महंगाई दुनिया के हर समाज में होती है। हम यहां के पेट्रोल के पैसे से परेशान हो जाते हैं, अमेरिका में $4 पेट्रोल बढ़ जाता है, हमको पता नहीं चलता। आप एक ऐसी फिलॉसफी से लड़ रहे हैं जिसने 1400 साल में पूरी दुनिया को ना तो एक सुई दी, ना एक बटन दिया। और उनका क्लेम देखिए, कहते हैं ताजमहल बनाया है हमने, लाल किला बनाया है हमने। जो लोग 1400 साल में अपने साइज का पजामा नहीं बना पाए, वो ताजमहल बनाने की बात कर रहे हैं। इसलिए आज जितनी मेरी बेटियां और बहनें, माएं बैठी हैं, विनती करके कहता हूं, और इसलिए कहता हूं कि मैं तो यहां से चला जाऊंगा। मैं ये कतई नहीं चाहता मेरे जाने के बाद आप कहें बात तो उन्होंने बहुत सारी की लेकिन रास्ता नहीं दिखाया। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि आपको रास्ता दिखाऊं। मैं बात तथ्यों पर रख देता हूं और आपके ऊपर छोड़ देता हूं कि आप इसमें से कौन सा रास्ता निकालते हैं। आज पूरे देश में बेटियों को लेकर के चिंता है, सनातनी समाज उनकी चिंता कर रहा है। यह चिंता जरूरी है, लेकिन इस चिंता के मूल में जो नैरेटिव आपको रखना चाहिए, आज भी शायद आप उसमें कोताही कर रहे हैं। आप अपने आइडियल बदलिए, अपनी बेटियों के साथ बैठिए, उनसे चर्चा करिए, दोस्त की तरह व्यवहार करिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, आपके कारण आपकी बेटियां बिगड़ी हैं। आपके कारण आपकी बेटियां वो बात नहीं समझ पा रही, क्योंकि आपने न उन्हें समझाने की कोशिश की, न उनके सामने मिसाल रखने की कोशिश की। आपने गलत आइडियल पैदा कर दिए। इसलिए आज बहनें और बेटियां, ताज्जुब है, एक ऐसा सिविलाइजेशन
जिसे पूरी दुनिया नतमस्तक करती रही, उस समाज की माएं, बहनें और बेटियां आज खूबसूरती की परिभाषा तैमूर की अंगमी को समझती हैं। हमारे यहां क्रीम पाउडर लगाने से सनातनी महिलाओं की खूबसूरती तय नहीं होती। हमारे समाज में, हमारी सभ्यता में घोड़े पे बैठकर पीठ में बच्चे को बांधकर रानी झांसी से तय होती है कि यह कौन सी खूबसूरती है। हमारे समाज में खूबसूरती की परिभाषा छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई तय करती है। हमारे समाज में आज के आधुनिक युग में अगर मेरी बेटी को, मेरी बहन को सुंदरता की परिभाषा देखनी है तो बाहुबली की देवसेना को देखिए और वो बनने की कोशिश कीजिए। कोई जिहादी, कोई पागल कुत्ता ना आपको काट सकता है, ना आपको मार सकता है। जगह जगह, चौराहे चौराहे ये जो हत्याएं हो रही हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आज के बुजुर्गों ने उनको जो करना चाहिए था नहीं किया, जो कुछ हो रहा था उसे होने दिया। इसका यह कतई मतलब नहीं है कि बदलाव के इस दौर में उस बदलाव को आप न समझें। बदलाव हजारों साल से चल रहा है, हमारे दौर में भी बदलाव हुए थे। इसी बदलाव के साथ साथ अगर आप उसे रोज अपने इतिहास और अपने पुरुषार्थ और अपने सनातन और मान्यताएं, परोपकारों के बारे में बताती तो ये भटकन कभी नहीं होती। पिताजी को पैसे कमाने से फुर्सत नहीं है, माताजी को कथाकारों की झूठी कथाएं सुनने से फुर्सत नहीं है। माएं समझती हैं कि ये कथाकार जो पाखंडी घूम रहे हैं ये चमत्कार कर देंगे। ये चमत्कार नहीं करते हैं, ये चंपत हो जाते हैं लेकर। इसलिए कोई ये ना समझे कि जनरल टर्म्स में है, कुछ हैं ऐसे कथाकार जिन्होंने इन भोली माओ बहनों को भावुक बना बना करके, भावनाओं में बह करके भगवान राम की कहानी सुनाई। भगवान राम जंगल जा रहे थे, पैर में उनके छाले लग थे, छाले फूट रहे थे, मां सीता रो रही थीं। ऐसा भावुक चित्रण करते हैं कि वो जो मां हमारी भावुक होती है वो भी आंसुओं से रोने लगती है भगवान राम के बारे में। सुन सुन के बेचारी परेशान हो जाती है और वो कथा पूरी सुनाएंगे, लेकिन उस मां को, बहन को, बेटी को, बुजुर्ग को, पुरुष को वही कथाकार उस भावुकता में चंदा भी चढ़ाते हैं आप, प्रसाद भी देते हैं आप, और फिर चले जाते हैं और भगवान राम के पैर से छाले फूटने की कथा और मां के सीता के आंखों से आंसुओं की धार भी होती है। लेकिन वही कथाकार यह नहीं बताता है कि भगवान राम को जब वनवास हुआ तो भगवान राम ने अटैची में बहुत सारे कपड़े नहीं रखे कि कौन से मौसम में कौन सा कपड़ा पहनूंगा। उस पूरे रास्ते में, जिस रास्ते से उन्हें जाना था, उनके पिता के कई सारे ऐसे राजा दोस्त थे जिनसे वो मदद ले सकते थे, जहां से इस राष्ट्र का चरित्र बन सकता था, जहां से इस राष्ट्र के युवाओं का एक चरित्र हो सकता था, बलवान हो सकता था। ये कहानी कोई नहीं सुनाता है, क्योंकि इस कहानी के सुनने के बाद आप चढ़ावा नहीं चढ़ाते हैं, आस्तीन चढ़ा लेते हैं। ये नहीं बताया कि जब उनको वनवास हुआ तो भगवान राम एक कपड़ा अपने शरीर पर रखा और धनुष बाण लेके गए। नहीं बताया कि भगवान राम को पता था कि इस यात्रा में अधर्मी भी मिलेंगे और जिहादी भी मिलेंगे, और बाण रखने से उन जिहादियों का खात्मा बाण से ही होगा, मंत्रों से नहीं होगा। ये अगर बताते तो आज का पुरुष
ये माइकल जैक्सन नहीं बनता। आज के पुरुष की आस्थाएं भी होती, परंपराएं भी होती, आदर्श भी होते और उसके हाथ में धनुष बाण भी होता। ऐसे ही कृष्ण के बारे में बताया गया। मुझे तो इस बात की खुशी है कि एक नाविक समाज का समाज इतना राष्ट्रवादी हो सकता है, इतनी बड़ी संख्या में आ सकता है, मुझे बुला सकता है, मेरी बात को सुन सकता है। ये सब जानते हैं कि मैं लगी लेपटी बात नहीं करता। मुझे मालूम है कुछ लोग नाराज होंगे, लेकिन कुछ लोग राष्ट्र नहीं है, राष्ट्र 95 करोड़ हिंदुओं का है। मुझे उनकी चिंता है। इसलिए मैंने इस सफर में किसी से पूछा नहीं, किसी से कुछ कहा नहीं, किसी को दोष नहीं दिया कि इन्होंने ये नहीं करा, उन्होंने वो नहीं करा। मैंने अपना मार्ग तय किया। मैं ये कर सकता हूं, शायद कर सकता हूं। और इस 9 साल के सफर में आज ये देख करके लगता है कि इस समाज में, जहां कोविड के बाद पूरे समाज में, देश में मंदी आई, लोगों को परेशानियां हुई, लोग अपने जीवन को जीने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ताज्जुब की बात है, जो लोग बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, जिनके यहाँ 10-10 एसी लगे हुए हैं, जो कार में घूमते हैं, हर शौक पूरा करते हैं, वो कोविड पे बहुत रोते हैं। जिन्हें रोना चाहिए था वो इस समय 9:30 बजे इस वक्त पोरबंदर में मुझे सुनने आए हैं। आप मुझे नहीं सुनने आए हैं, मुझ जैसे जो लोग इस देश में बिना लाग लपेट के बात कर रहे हैं, आप उन्हें सुनने जाते हैं। यह बताता है कि आपको आलू की और प्याज की चिंता नहीं है। आलू प्याज, खाना पीना, रहना, एसी, कार, ये जीवन के माध्यम हो सकते हैं, लक्ष्य नहीं है। इसलिए माध्यम को जो लोग अपना लक्ष्य समझते हैं वही चाटुकार हो जाते हैं। इसलिए आज आप सबके सामने मुझे इस बात की खुशी है कि इस समाज के बारे में मुझे यहां आके पता चला। ये बातें ऐसे मंचों से इसलिए होनी चाहिए कि जब आप ऐसे मंचों से ये बात सुनते हैं तो उन लोगों में जो यहां किन्हीं कारणों से आए थे, और जब आज उनके बच्चे उनसे ये पूछते होंगे कि पिताजी आप अच्छी खासा जीवन, बड़ी बड़ी खेती छोड़कर यहां आए किस लिए, तो वो पिता उनको जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि ये चर्चा नहीं होती, समाज में नहीं होती। इस केवट और मल्ला और मछुआरे समाज के बारे में मुझे बताया गया। यह कहानी पहली बार मेरे संज्ञान में आई। याद रखिएगा, यह पोरबंदर से शुरू हुई है। यह जब तक देश के हर कोने तक नहीं पहुंचा दूंगा, दम नहीं लूंगा। इसलिए कि यह वीरता की कहानी है, यह बहादुरी की कहानी है, यह सैक्रिफाइस की कहानी है। राजस्थान से बहुत सारे लोग, खास तौर से मैंने सुना है कि मेवाड़ के इलाके से, कहां राजस्थान का मेवाड़ और कहां सोमनाथ, जब एक इस्लामिक आताताई उसको लूट रहा था तो मेवाड़ से चलकर हजारों लाखों लोग उस सोमनाथ को बचाने यहां आए थे। और उनका दिल देखिए, लोग अपने घरों से 2 दिन दूर नहीं रहते हैं। मेवाड़ की बहादुरों की धरती छोड़ी, उनका खून देखिए कि वो यहां लड़ते रहे, कुछ मारे गए, लेकिन फिर वो यहां से नहीं गए। आज भी आपके बीच में हैं। बहादुरों की कभी कमी नहीं थी इस समाज में। समाज ने चुप्पी साध ली तो दलालों को बड़े होने का मौका मिल गया। इसलिए आज आपसे एक ही विनती बार बार करता हूं, सब जगह करता हूं,
सार्वजनिक मंच से इसलिए करता हूं, ऐसा नहीं है मैं उन पाखंडियों में से नहीं हूं। मंच पे खड़े होकर के बड़ी बड़ी बातें और मंच से नीचे उतर करके अपनी दलाली शुरू कर देते हैं। मैं समाज के सामने साफ साफ कहता हूं, जब तक शरीर में सांस है, हिंदुस्तान का कोई कोना हो, 10 लोग हों, 10,000 लोग हों, 10 लाख लोग हों, यही करते रहना है। किसी पार्टी के, किसी संगठन के दफ्तर में अर्जी नहीं देनी है, नहीं देनी हमको। इसके लिए जगह जगह, चौराहे चौराहे राज्यसभा की टिकट मिल जाए, किसी तरीके से विधानसभा में मिल जाए। आखिर इनसे ये पूछो भाई कि लोकसभा और राज्यसभा में जाकर के कौन सी समाज सेवा करते हो? हमने तो सुना नहीं। जिसको समाज सेवा करनी होती है, ऐसे इतने सारे युवाओं ने इतनी बड़ी सेवा पोरबंदर में रात के 9:30 बजे की है। यह उनसे करोड़ों गुना है जो दलाली का एक चादर अपने मुंह पर छुपाते हैं और कहते हैं नहीं, हमें जब तक एमएलए नहीं बनेंगे तब तक हम समाज सेवा नहीं करेंगे। ऐसी समाज सेवा हमें नहीं चाहिए। हम जानते हैं आपको दलाली करनी है, 2 कमरे का मकान 8 कमरों का बनाना है, लोगों को मूर्ख बनाना है, जाति के नाम पर बनाना है, पार्टी के नाम पर बनाना है। आप अपने बीच में से बहादुरों को चुनिए, दलालों को मत चुनिए और कुछ मत करिए। आपकी यह स्थिति इसलिए हुई है कि आपने अपने हीरोज को नहीं चुना, और जब आपने पहली बार अपना हीरो चुना तो बदलाव देखिए कैसे होता है। बदलाव में मैं और आप बहुत छोटी सी यूनिट हैं। 700 साल के बाद इस देश में जगह जगह, चौराहे चौराहे जिन लोगों की कोई पहचान नहीं है, जिनको 2 लोग नहीं पहचानते हैं, आज उसमें से 15-20 लोग पूरे देश में, जिस वक्त मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, हमारी टीम का कोई ना कोई सदस्य इस देश के किसी ना किसी कोने में इसी तरीके की बात कर रहा है। हम सब ने सामूहिक तौर पर सार्वजनिक मंचों से कहा है, हम यही करते रहें और इस सनातनी समाज को जो 70 सालों से घुट्टी पिलाई गई है झूठ की, मक्कारी की, उससे बाहर निकाल देने में अगर हमारी इतनी सी भूमिका होगी तो हमें मरने में आसानी होगी। लिहाजा एक बात और कहता हूं, हमारे यहां यह कहा जाता है कि साहब जाति पात बहुत है। बड़े बड़े मैंने पुरोधा देखे, प्रवचन देने वालों की कमी नहीं देखी। हर चौराहे पे कोई ना कोई एक कोई ऐसे बाबा हैं जो पेड़ पे लटके हुए हैं, कोई उल्टे लेटे हुए हैं। अब ये उन्हें अपने शीर्षासन करना है करें, लेकिन जिस विषय के जानकार नहीं है उस पर न बोलें। मैं जिन विषय को नहीं जानता उससे बहुत दूर रहता हूं, बिल्कुल भी नहीं बोलता हूं। लेकिन बिना जाने सुनी सुनाई बातों को बोल करके ये बताना कि हम इस विषय के जानकार हैं, ये सबसे बड़ी गद्दारी है। कहा गया सारे धर्म बराबर हैं, ये हिंदुओं ने करा, ये सनातनियों ने करा, अपनी अपनी निजी दुकान चलाने के लिए करा, क्योंकि ये कह देने से हमारा कुछ जीवन कुछ दिन के लिए शांति से कट जाए, चाहे हमारी अगली जनरेशन को काट दिया जाए, लेकिन तत्काल सुख के लिए ये झूठ हमने फैलाया है, सनातनियों ने फैलाया है। सारे धर्म बराबर हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। धर्म के ठेकेदार बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन धर्म की परिभाषा कोई बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि धर्म की जब हम परिभाषा बताएंगे तो हमें अपनी भी परिभाषा तय करनी होगी कि हम कौन हैं। इसलिए मिथ आपके दुश्मनों ने
विदेशियों ने, आताताइयों ने करा है, ऐसा नहीं है। आपके अंदर भी बड़े बड़े मक्कार और पाखंडी हैं। धर्म हमारे साहित्य में, हमारी संस्कृति में, हमारे संस्कारों में ड्यूटियों को कहते हैं। एक पिता का धर्म क्या है, एक मां का धर्म क्या है, बेटे का क्या है, पिता का क्या है, राजा का धर्म क्या है। धर्म का मतलब मंत्रों का उच्चारण नहीं होता। हजारों हजारों साल से इसी धर्म का पालन हम करते हैं। सूर्य का धर्म क्या है, पर्यावरण पेड़ का धर्म क्या है, पृथ्वी का धर्म क्या है। सिर्फ इतना ही धर्म है। लेकिन जब हमने अपने स्वार्थों से नहीं उठे और सत्ता की दलाली के कारण 1947 में इसी गुजरात की धरती से एक बहादुर आदमी, महान आदमी, विजनरी आदमी, कभी उसके बारे में चर्चा हमने नहीं की। 3 बंदरों वाले पोरबंदर की बहुत की। मेरा उनसे कोई निजी झगड़ा नहीं है, उम्र में वो बड़े हैं इसलिए उनके नाम के आगे जी लगाता हूं। हमारे संस्कारों में कभी यह नहीं था कि जो बड़े पद पे है उसके आगे जी लगाना है। पद से हमारे समाज में कभी कोई बड़ा नहीं हुआ, ज्ञान से बड़ा हुआ। वो ज्ञानी कितना भी गरीब है, पेड़ के नीचे बैठ करके अगर ज्ञान की बात कर रहा है तो उसके चरण छूना जरूरी है। बड़े बड़े पदों पे बैठने से ज्ञान का कोई वास्ता नहीं है, बल्कि इतिहास ये कहता है कि जो जितने बड़े पद पे बैठता है उतने ही बड़ा मूर्ख होता है। इसलिए आज भी हमारे समाज में ये जो बीमारी है, जात की बीमारी है, ये कोई नहीं बताता कि ये जाति का जो क्लासिफिकेशन है ये हमारे यहां समाज को चलाने के लिए किया गया था। ये डॉक्टरों की कम्युनिटी है, ये इंजीनियरों की कम्युनिटी है, ये एमबीबीएस वालों की कम्युनिटी है, ये पत्रकारों की कम्युनिटी है। इसका यह अर्थ कतई नहीं था कि ब्राह्मण के पेट से ब्राह्मण ही पैदा होगा, यह कतई नहीं था। यह आपकी सामाजिक व्यवस्था थी, यह कभी मजहबी और पंथीय व्यवस्था नहीं थी। और आपके पास उदाहरण थे। इसलिए मैंने कहा चिमटा लेकर के घूमने से ज्ञान नहीं आता है। ज्ञान सीखने के लिए अपने अंदर के उस द्वंद्व को बाहर करना होता है, तब आप सही बात समझ पाते हैं। इसलिए हमारे समाज में कहा गया कि भारत ये तो जाति व्यवस्था का देश है। खूब जातियों की बात हुई और जातिवादी लीडर पैदा हो गए, जातियों में साधु संत भी हो गए। आज भी हमारे यहां एक संत है जिसने संत होने का धर्म निभाया, और संत की शक्ति देखिए। जब संत बनते हैं तो संसार के तमाम भौतिक सुखों से, भौतिकवाद से अपने आप को दूर कर लेते हैं। और जब ऐसे लोग आपके बीच में होते हैं और आप उनको चुनकर बड़ा बनाते हैं तो बदलाव कैसे होता है, इसकी मिसाल देना चाहता हूं आपको। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ 2017 में। एक आदमी जो चुनाव नहीं लड़ा, जो चुनाव की रेस में नहीं था, लेकिन चुनाव होने के बाद गुजरातियों ने जो देश में सत्ता के शीर्ष पे बैठने के मापदंड तय किए, उन मापदंडों के कारण ऐसा माहौल बना कि उत्तर प्रदेश में जिस आदमी ने चुनाव नहीं लड़ा, उन्होंने कहा कि जब गुजरातियों ने 70 साल बाद यह तय कर दिया है कि अब सत्ता पे वही बैठेगा जो इस देश में इस्लामिक आतंकियों के दलालों को मार गिराएगा। उसकी जाति क्या है,
इस समाज ने नहीं देखा कि वो कौन सी जाति का है। आपने ये चीज जब स्थापित की तो इतनी ताकत के साथ की कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस आदमी ने चुनाव ही नहीं लड़ा, आपका वैभव था, आपकी ताकत थी, लोगों को लग गया कि गुजरात ने एक मिसाल सेट कर दी है, अब इस मिसाल से पीछे नहीं हटना है। तो जिस आदमी ने चुनाव नहीं लड़ा उसको आपने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने पे मजबूर कर दिया। किसी ने सवाल नहीं पूछा कि यह आदमी तो चुनाव नहीं लड़ा था, इसकी जाति क्या है, क्योंकि आपके अंदर लगा ये जो सेट करने का नैरेटिव है ये गुजरात की धरती से शुरू हुआ है। क्योंकि पहले भी आप ही ने नैरेटिव सेट किया था, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, आप ही ने किया था ये झूठ। आपकी समझ में आ गया तो आपने कहा ईश्वर नहीं और अल्लाह अलग अलग है, इसलिए ईश्वर को अलग कर दिया और अल्लाह को अलग कर दिया। और ईश्वर को चुनना शुरू किया तो 14 पैदा किया, 19 पैदा किया। इसी दबाव में उत्तर प्रदेश के लोग आ गए, उन्होंने कहा चुनाव ना भी लड़ा हो तब भी हम मुख्यमंत्री तो इसे ही बनाएंगे। और जब आपने उसे मुख्यमंत्री बनाया तो उसकी भाषा बदल गई, वो आज भी कहता है जिस भाषा में सुनना चाहते हो उसी में बता दूंगा। यही पैदा करना है पूरे देश में, ये दलालों को पैदा नहीं करना, ये मक्कारों को पैदा नहीं करना कि मध्य प्रदेश में 4-4 बार मुख्यमंत्री बनेंगे आप, और धार के अंदर भोजशाला के मामले को नहीं सॉल्व करेंगे। हमने आपको रिकॉर्ड बनाने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बनाया है कि इतिहास में दर्द हो कि आप 4 बार मुख्यमंत्री थे, आप 1 घंटे के लिए मुख्यमंत्री रहें, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। धार का मामला पूरे देश के सामने हमारी लीगल टीम के साथी विष्णु शंकर जैन और हरि शंकर जैन ने फाइल कर दिया है। मध्य प्रदेश कोर्ट ने हमारी पिटीशन एक्सेप्ट कर ली है। आपके बीच में कह के जा रहा हूं, आज नहीं कल, समय का मुझे पता नहीं है, लड़ाई धार में तभी खत्म होगी जब धार से आताताइयों का कब्जा समाप्त हो जाएगा। ये लड़ाई कोर्ट में भी होगी और हर चौराहे चौराहे पे हम ऐसे ही बोलकर आपकी ताकत के माध्यम से विष्णु शंकर जैन और हरि शंकर जैन, जो एक बेटा और एक पिता हैं, जिन्होंने काला कोट दलाली के लिए नहीं पहना है, इससे भी ले लो उससे भी ले लो, और रात के 5 बजे इस देश के आतंकवादियों की सपोर्ट में खड़े होने वाले वकीलों वाला कोट नहीं पहना। उन्होंने कसम खाई है कि इस राष्ट्र को बचाने के लिए जो भी मामला सामने आएगा हम बगैर पैसे के लड़ेंगे। और उन्हीं की ताकत है कि ज्ञान व्यापी के अंदर जो ज्ञान था वो मिल गया, वापी अलग हो गई है। अब लोग परेशान हैं, ढूंढ लिया है, पूरे देश को पता चल गया है, तो कुछ लोगों को परेशानी है। लिहाजा भारत राष्ट्र जाति प्रधान कभी नहीं था, यह देश कर्म प्रधान था, सनातनी कर्म प्रधान थे। उसकी एक ही मिसाल बताता हूं, जिन्हें अपने ब्राह्मण और ठाकुर और बनिए होने पे बड़ा घमंड है, जो दलितों को कमजोरी लगती है, ओबीसी और तमाम किस्म की कास्टें बन गई हैं। एक ही तथ्य आपके सामने रखता हूं, अपने आप को एक सनातनी रख के सोचिएगा। यह किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, यह इसलिए इन कड़वे शब्दों में बोला जा रहा है कि शायद अगर मीठे शब्दों में आप सुन रहे होते तो यह समस्या आज वहां नहीं होती जहां खड़े हैं। इसलिए इन शब्दों का इस्तेमाल करके तथ्यों पे, तर्कों पे मैं अपनी बात रखने जा रहा हूं। आप थोड़ा ध्यान दे के सुनिए। भगवान परशुराम ब्राह्मण थे, रावण ब्राह्मण था, हां या नहीं? दोनों ब्राह्मण थे। लेकिन आप उस घटना को सही पर्सपेक्टिव में देखिए। रावण ने बहुत ज्ञानी था, रावण ज्ञान की कमी नहीं थी, उसके ज्ञान पे सवाल नहीं उठाया जा रहा। रावण से अपने जीवन में एक अनैतिक कार्य हो गया।
उसने एक गलती कर दी। रावण अपने कृत्य के कारण तब से लेके अब तक चौराहे पे जलाया जाता है, और परशुराम अपने कृत्य के कारण मंदिर में पूजे जाते हैं। इससे आगे बढ़िए। हमारे यहां राजनीति में यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर सत्य पता ना हो, जाति को बदनाम मत कीजिए। यह आपको मां के पेट से नहीं मिली। उत्तर प्रदेश में यह घटना के कारण बता रहा हूं। कोई एक गुंडा था, इतना ही कहना चाहता हूं, अच्छा बुरा छोड़ दीजिए। हमें पता चला कि गुंडे की भी जाति होती है। इतना नाम से, इत्तेफाक से उसका नाम सरनेम कोई दुबे था। उसका इनकाउंटर हो गया। यह बात आपसे कोई नेता नहीं कहेगा क्योंकि उसकी मजबूरी होगी, मेरा कोई मजबूरी नहीं है। आपके सामने तथ्य रखने के लिए कह रहा हूं। उसका इनकाउंटर हो गया। इनकाउंटर होने के बाद उत्तर प्रदेश में जब मैं गया तो एक नरेटिव क्रिएट किया गया कि साहब ये जो मुख्यमंत्री है ये ब्राह्मणों के खिलाफ है और इसने दुबे का इनकाउंटर किया है इसलिए क्योंकि वो कोई जो गुंडा था, बदमाश था, उसका सरनेम दुबे था। तो इस पे बवाल मचाया और कहा कि हम कमजोर कर देंगे। स्वार्थ देखिए, झूठ पे आधारित बात कह रहा हूं मैं। अगर ये सत्य पे कहते तो मैं साथ खड़ा होता उनके। किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि एक बदमाश, एक गुंडा, वो किसी जाति का, उसका सरनेम किसी का हो सकता है। कोई जाति से गुंडा पैदा नहीं होता और जाति से कोई भगवान पैदा नहीं होता। जाति निजी पहचान है। आप सोचिए कि जो लोग इस नैरेटिव को उत्तर प्रदेश के चुनाव में बताने उतर आए थे कि एक ब्राह्मण की हत्या कर दी इसने, योगी ने, उन्होंने यह नहीं बताया कि इसी दुबे ने 20 हत्याओं में से 16 ब्राह्मणों की हत्या की थी। यह नहीं बताया। यह तथ्य है, यह फैक्ट है। लेकिन मैं अपनी बात को आगे रखता हूं। परशुराम और रावण के किस्से को मैंने बताया, लेकिन उससे अगली पंक्ति मेरी यह है कि हमारे समाज में आज भी जो शख्स, जो परिवार, जो साधु, जो संत त्याग करता है, सब वैभव को छोड़ देता है, ऐशो आराम को छोड़ देता है, उस त्यागी की पूजा होती है हमारे यहां। हम त्याग करने वाले को बड़ा मानते हैं, पैसे वाले को नहीं मानते। इसलिए हमारे यहां टाटा बिरला की मूर्ति कभी नहीं लगी, त्यागियों की लगी है। और अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए कहता हूं, भगवान राम क्षत्रिय थे, लेकिन भगवान राम जब रावण का वध करते हैं, उस बुराई का वध करते हैं, तब भगवान राम एक ब्राह्मण का वध नहीं कर रहे, उस ब्राह्मण के अंदर आई हुई उस बुराई का वध करते हैं। तो उनके ऊपर भगवान राम पे कभी आरोप नहीं लगा कि भगवान राम ने एक ब्राह्मण का वध किया। आज तक इतिहास में कभी यह बात किसी ने नहीं कही। और जिस ब्राह्मण पे सवाल उठाए जाते हैं उसका चरित्र देखिए। वही ब्राह्मण जिस भगवान राम ने रावण रूपी एक आदमी का वध किया, वो इत्तेफाक से ब्राह्मण था। वही ब्राह्मण मंदिर में बैठ करके भगवान राम की पूजा करता है। इसलिए हमारे यहां जाति से कभी देश नहीं चला था, कर्म से चला था। इसलिए एक वाक्य ये परशुराम का है जो शुद्ध 24 कोटि के ब्राह्मण थे। यह नहीं बताया कथाकारों ने, यह परशुराम का कहना था। जन्म जायते
शूद्र। मनुष्य जन्म से शूद्र होता है, अपने कर्मों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनता है। इसलिए यह कोई नहीं बताता है कि पटना का सबसे बड़ा मंदिर, ये बातें इसलिए बतानी पड़ रही हैं कि जिन्हों को बताना चाहिए था, जो त्याग का ठेका लेकर के मोहल्ले मोहल्ले घूम रहे हैं, उनका स्वार्थ है कि ये सच नहीं बताएंगे। पटना के सबसे बड़े मंदिर का महंत कौन है? किसी ने उसकी जाति पूछी आज तक? नहीं पूछी। ये हिम्मत नहीं है, नेताओं में नहीं, ये समझ में आता है, लेकिन इस समाज में तो बड़े सारे महान लोग घूम रहे हैं, महानता का सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं। पटना के उस मंदिर का सबसे बड़े पुजारी की मां के पेट की जाति दलित है, लेकिन आज तक किसी ब्राह्मण ने यह सवाल उठाया हो कि हम इसके हाथ का प्रसाद दे लेंगे? किसी ने सवाल नहीं उठाया। यह आपके समाज में मिसालें हैं, कहीं दूर नहीं खोजनी है आपको, आज भी आपके बीच में हैं। इस देश में राष्ट्रपति एक दलित है, प्रधानमंत्री एक ओबीसी है, तब भी कुछ दलितों के झूठे मक्कार नेता कहते हैं कि हमारा सत्ता में भागीदारी नहीं है। सत्ता में भागीदारी जाति के नाम पर नहीं मिलती, कर्म के नाम पर मिलती है। जिनकी जाति ढूंढ रहे हो, उन्होंने 2002 में अपनी जाति बता करके जिहादियों को नहीं निपटाया था। उसमें कौन कौन आए थे, किस किस को मारा था, यह पता नहीं है। इसलिए यह देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जो युद्ध आपको दिख नहीं रहा है। वो आर सिंह, जीडी, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, अंकुर शर्मा, प्रोफेसर कपिल कुमार, जय साईं दीपक, नीरज अत्री, इन सबको दिखाई दे रहा है। इन सब लोगों ने अपना कैरियर छोड़ दिया है। जिसके पास जो ताकत है, उस ताकत से उस बात को आप तक पहुंचाना चाहते हैं। वो कभी आपके पास किसी किस्म की कोई चीज मांगने नहीं आएंगे। ये पागल लोग नहीं हैं। अत्री साहब फिजिक्स के बेहतरीन टीचर थे, नौकरी छोड़ दी है और इस्लामिक जिहाद के बारे में क्या क्या लिखा है वो सब समझा रहे हैं। प्रोफेसर रंगनाथन, साउथ से चलने वाला आदमी, अंग्रेजी डिबेट पे जिहादियों के कपड़े उतार देता है। आप इन लोगों को अपना योद्धा नहीं मानते। यही असली योद्धा हैं, जिसके कारण आज पूरे देश में एक जागृति पैदा हुई है। एक साइलेंट युद्ध चल रहा है जो दिख नहीं रहा है। हम घटना होने के बाद तय करते हैं, अच्छा ऐसा हो गया। अफसोस है कि जिस समाज ने दुनिया को ज्ञान दिया, वो समाज अपने लालच के कारण इतना कायर हो गया कि बाबर ने क्या किया, औरंगजेब ने क्या किया, उनकी नाजायज औलादें आज क्या कर रही हैं। और मैंने तो सुना है कि आपके पड़ोस के एक राज्य में एक पागल है हैदराबाद में, उसे दौरा पड़ता है बीच बीच में, उसके दौरे का इलाज हो रहा है। और दौरा इसलिए पड़ रहा है कि आपको उसका पता चल गया है। और ये जो पाखंडी कश्मीर में थे, इनके भी अब्बा का आपने पता कर लिया है। वो कहता है हमारा नाम फारूक अब्दुल्ला था। जब पत्री निकाली तो पता चला कि 1722 में ये मक्कार तो कौल का लड़का था। और जब आपने उस लालच से बाहर निकले और अपने होने पे गर्व किया और किसी शत्रु से अपनी बात को अनुमोदन करने न करने की चिंता से बाहर निकले, तो अभी अभी लेटेस्ट एक साहब हैं, अजीबोगरीब नाम है उनका, गुलाम नबी आजाद। अब किसके गुलाम हैं और किससे आजाद है ये पता नहीं चला। उनको भी अभी अभी पता चला है। 19 जब हो गया तो बहुत लोगों को यह लगा कि अपने पूर्वजों को ढूंढ लें इससे पहले कि ये हमें बदलवा दे गोत्र हमारा। उन्होंने भी कहा कि नहीं, मेरे पूर्वज भी ब्राह्मण थे। इसलिए सनातनियों को
100 साल कम से कम अपने होने पे गर्व करें, अपने पूर्वजों पे गर्व करें, अपनी खोई हुई आस्थाओं और परंपराओं की जगह को लड़के लें, भीख में न लें। ये टेलीविजन पे बैठने वाले 4 कौड़ी के लोग अपना आप को महान दिखाने के लिए 95 करोड़ सनातनी के बिहाफ पे कहते हैं, अरे मुसलमान भाइयों, हम तो 3 मंदिर मांग रहे हैं, आप ये दे देंगे तो भाईचारा। उसको किसने ये दी अथॉरिटी कि तू इन जिहादियों के सामने भीख मांग कि हमारे 3 मंदिर दे दो, भाईचारा होगा? कोई भाईचारा नहीं होगा जब तक 30,000 नहीं लिए जाएंगे। ये 30,000 लेने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, कोर्ट में भी लड़ेंगे, पोरबंदर में भी लड़ेंगे और दुनिया के हर कोने में लड़ेंगे। जो लोग भीख में मिली हुई चीज को मान लेते हैं, उनका पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है। वो समाज सिर्फ भीख के अंदर 2 रुपए किलो चावल और 1 महीने के बिजली के बिल पे ऊपर सरकारों में बिक जाता है। इस समाज में इस जागृति को 10 पैसे में मत भेजिए। ये मान के चलिए, इस युद्ध में अपनी भूमिका तय करिए और अपना सिर्फ काम चुपके से करिए। काम करने के बाद जिनको जो करना है करने दीजिए। बहुत लोग ज्ञान बांट रहे हैं आजकल, बहुत बांटेंगे। इससे लगता है कि यह भारत इन्हीं दलालों के कारण गुलाम रहा। आपके बीच में से लोगों ने उठ करके नई नई कहानियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि उनके सुविधाओं में कहीं थोड़ी सी तकलीफ ना हो जाए। अगर ये समाज जाग गया तो हमसे सवाल पूछेगा, लिहाजा इसको जगाओ मत, और जो जगा रहे हैं उनके बारे में अनर गलर बातें करो। इसलिए आप ऐसे ही मीठा खाकड़ा और फाफड़ा खाइए। आप इतने महान लोग हैं कि आपके खाने के नामों से ही डर लगता है। और अब मुझे समझ में आया कि आप ये फाफड़ा और खाकड़ा जब कहते थे तो हम समझते थे कोई मिसाइल है। लेकिन अगर आप ये खाकड़ा और फाफड़ा न बनाते, मीठा खाना न खाते, और आपके ऊपर ये आरोप जो लगता है, अब समझ में आया। मूर्ख लोग आप पे आरोप लगाते हैं। मैं कहता हूं जो कर रहे हैं उसे छोड़िए मत। अगर आप पैसा न कमाते तो राफेल नहीं आता। बातें करना बहुत अच्छी लगता है, राफेल के लिए पैसा चाहिए होता है। मंत्र पढ़ने से राफेल नहीं आता। इसलिए आप अपना कर्तव्य निभाते रहिए। एक ही अंतिम बात कह रहा हूं, फिर चौड़े से सबके सामने कह रहा हूं, मुझे कोई गलत न समझे और कहीं कोई गलतफहमी जो पैदा की जा रही हो इधर से उधर, उसको भी साफ कर देना चाहता हूं। इस दौर में और इस वक्त जो राष्ट्र के सामने चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों के बारे में ऐसे लोग मौजूद हैं जो राज्य भी चला रहे हैं और उन चुनौतियों को भी ठीक कर रहे हैं। इसलिए जरूरी नहीं है कि 5 साल 10 साल में 700 साल की बीमारी दूर हो जाए। इसलिए मैं एक ही बात कहता हूं, आपकी जाति क्या है? आप करोड़पति हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, केवट हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, जो भी हैं, ये जाति आपकी निजी पहचान है। ये घर की चौखट के अंदर तक रहनी चाहिए। किसका गोत्र क्या है, किसका गोत्र नहीं है, आपको अपनी बेटी बेटे की शादी किस गोत्र में करनी है, यह आपका निजी मामला है। पूरे 5 साल तक इस गोत्र की चिंता कीजिए, इस जाति की चिंता कीजिए, लेकिन 5 साल में एक बार, एक दिन, जिस दिन वोट डालने जाएं, उस दिन सनातनी होके वोट डालिए। किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि किसी से डरने की आवश्यकता है। डर का समय चला गया। जिन्होंने डराया था वो कहते हैं अब हमें डर लग रहा है। तो अगर उन्हें डर लग रहा है तो यह डर अच्छा है।
कम से कम 100 साल तक तुम्हें डरना चाहिए, क्योंकि तुम्हें बहुत शौक है चौराहे चौराहे तलवार निकाल करके गला काटने का। हम गला नहीं काटेंगे, हम सनातनी होके वोट देंगे। और कोर्ट 500 साल के झगड़े को 150 साल से सुनवाई कर रहा था। आपने सत्ता एक बार बदली, लोगों ने समझा शायद आपका गुस्सा था, आपने किसी के खिलाफ वोट दे दिया, लेकिन नहीं। भारतीय राजनीति के इतिहास में, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं इसलिए कह रहा हूं ये बात, कम से कम 5 लोकसभा चुनाव को निजी से देखा है। भारतीय राजनीति के केंद्र में पिछले 70 सालों से चुनाव आते ही मुसलमान, क्रिश्चियन, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, यही आपके केंद्र में था। लोग कहते हैं बदलाव, मैं मान सब ये जो बदलाव हो रहे हैं, कहीं कोई सड़क बन गई है, कहीं कोई एयरपोर्ट बन गया है, इससे देश विकसित होगा। मेरे लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि इन 70 सालों के बाद आपने एक ऐसे राजा को चुना है, उसकी कमियों के बारे में लोग कहते हैं, कहते रहें। अगर कमी हमारे वाले में है तो इस वक्त वो कमी जो उसमें गुण है उससे बहुत कम है। आएगा एक दिन ऐसा जब इसी के बीच में से 24 कैरेट का छत्रपति शिवाजी खड़ा होगा, लेकिन अभी बदलना शुरू किया है आपने। इसलिए आज सत्ता बदली, और जब दोबारा सत्ता बदली आपने 2019 में, तो इस देश की व्यवस्था में बैठे हुए लोगों को समझ में आ गया 700 साल के बाद सनातनी को अपने सनातनी होने का एहसास हो गया है। इसलिए जज साहिबान जो 150 साल से भगवान राम के बारे में सिर्फ सुनवाई कर रहे थे, बोले नहीं जल्दी करो 40 दिन में फैसला दूंगा, उनको पता चल गया था कि दहर टूटने वाला है। और इस बार दहर टूटा तो कार सेवा सुप्रीम कोर्ट में होगी, अयोध्या में नहीं होगी। ये डर, सामूहिक डर इस देश की व्यवस्था में होना चाहिए, इसलिए कि आप इस व्यवस्था से ये उम्मीद करते हैं कि संविधान के हिसाब से व्यवस्था चले, लेकिन संविधान के वास्ते व्यवस्था नहीं चल रही है। व्यवस्था में जिहादियों का डर बैठा हुआ है। इसलिए जहां उनको कोई काम करना चाहिए तो वो ये सोचते हैं कि अगर हमने इन पे ऐसा कर दिया तो चाटुकार दलाल नेता उनकी पोस्टिंग बदल देंगे। उत्तर प्रदेश में 2 लोगों का करिश्मा देखिए। ऐसे लोगों के लिए कहीं भी मिले सलाम करें, उनकी हिम्मत बढ़ाएं, उनके पीठ पीछे बोले। ये जो ज्ञानवापी मस्जिद का एक छोटा सा सेशन कोर्ट का फैसले ने पूरे देश को हिला दिया। छोटा सा फैसला था, कोई बड़े बड़े लोग नहीं थे। आपने तथ्यों पे अपनी बात रखी। जब विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन ने बोलना शुरू किया, कोर्ट के सामने कोई तथ्य नहीं रखा। उनकी समझ में नहीं आया कि इतने सारे तथ्य तो उनको पता ही नहीं थे, और आदेश किया ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे होगा। उस सर्वे के अंदर, जिसे वो वजूखाना कहते हैं, यह दुर्भाग्य की बात है जो हमसे भाईचारा कहते हैं, वही लोग भगवान शिव के ऊपर पिछले 450 साल से थूक रहे थे, अपने पैरों को धो रहे थे। वो हमसे कहते हैं भाईचारा होगा। विष्णु शंकर जैन ने अपने तर्कों पे जब रखा तो जज साहिबान रवि कुमार दिवाकर साहब ने फैसला दिया कि इसका सर्वे किया जाए। तो जिहादियों ने डरा दिया कि सर्वे नहीं होने देंगे। जहां 50 लोगों के नमाज पढ़ने की जगह थी, वहां 500-700 लोग पहुंच गए।
व्यवस्था में बैठे लोगों ने दूसरे दिन आदेश दिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि आप धारा 144 लगाइए, पुलिस का बल प्रयोग कीजिए, और अगर कोई भी उस धारा का निषेध करे तो जो आईपीसी के तहत लाठी चार्ज या गोली चलाने का आदेश है उसका पालन करें, और किसी को भी कानून को अपने हाथ में न लेने दें। कोर्ट के आदेश के तहत उस वजू खाने, जिसको वो वजू खाना कहते हैं, जहां वो महादेव पे थूक रहे थे 700 सालों से, उसका सर्वे करें, उसकी वीडियो, और कोई भी इसमें अड़ंगा डाले उसके साथ सख्ती से पेश आए। इतना आदेश था। तो जो कहते थे कि हम अल्लाह से डरते हैं, किसी से डरते नहीं हैं, वो आए नहीं नमाज पढ़ने। एक आदेश, एक सेशन कोर्ट के छोटे से जज का आदेश, क्योंकि कन्विक्शन था उसकी बात में, वो किसी पार्टी, किसी संगठन से जुड़ा नहीं था, उसने तथ्यों पे आदेश दिया। वीडियोग्राफी में पता चल गया कि ये 70 साल से जो नंदी 450 साल से बाबा विश्वनाथ के सामने बैठा हुआ था, उस नंदी की आंखों में पिछले 700-800 सालों से आप सब लोग काशी गए होंगे, पूजा करके आए होंगे, लेकिन आपको नहीं पता कि जहां बाबा विश्वनाथ का मंदिर है वो असली मंदिर नहीं है। वो महाराष्ट्र की एक बेटी, जिनकी बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी, जो इंदौर की रानी बनी, महारानी अहिल्याबाई होलकर ने, उनको जो मुंह दिखाई में पैसा मिला था, उस पैसे से बनारस में बाबा विश्वनाथ का मंदिर बनाया था। कहां मराठा, कहां मध्य प्रदेश, कहां बनारस। असली जड़ जो शास्त्रों के हिसाब से बनी हुई है, जो हमारी परंपराओं के हिसाब से बनी हुई है, ये जो शिवलिंग मिला है, ये बाबा की नाक के सीध में है, यही शिवलिंग है। और एक आदेश देने के बाद फिल्म बन गई, पब्लिक में आ गई। 4 जुलाई को इसकी सुनवाई है। आप सबसे इसलिए कह रहा हूं, अनेक अनेक किस्म की ताकतें अपने छोटे छोटे मंसूबों के लिए, छोटे छोटे स्वार्थों के लिए, बड़े बड़े लोगों की दुकानें चलाने के लिए, कोई कहीं इस लड़ाई को कमजोर कोई भी करे, उसको बर्दाश्त नहीं करना है। आप सब लोग जगह जगह जब भी मिलें, आप इसमें एक बड़ा काम कर सकते हैं, जो बहुत आसान काम है, और गुजरातियों को उसमें इसलिए पार्टिसिपेट करना चाहिए कि गुजरात के लोगों के ऊपर, और गुजरात से 2 लोगों के भेजे हुए जो लोग हैं, उनके ऊपर आपका अधिकार पहला है। उन्हीं ने बाबा विश्वनाथ जो गलियों में थे, जो औरंगजेब ने तोड़ करके कहीं और रख दिए थे, और एक मस्जिद नुमा कचरा खड़ा कर दिया था, उसका जो जीर्णोद्धार किया है। आप सब लोग जो भी जहां है, अपने 5 दोस्तों से कहिएगा, हम गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, जहां जहां ये आवाज जाए, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, इसकी चिंता मत कीजिए। आपके आदमी ने बाबा विश्वनाथ का जो मंदिर का जीर्णोद्धार किया है, अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कैसे हो गया। ये चमत्कार गुजरातियों ने किया है। इतना विशाल मंदिर बना है, जहां 10 लोग नहीं खड़े हो सकते, वहां 10,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। आप 100-100, 500-500 पूरे देश के लोगों से कह रहा हूं, कानूनी लड़ाई अपनी जगह है। कानून सिर्फ तर्कों पे चलता है, राष्ट्र आस्थाओं पे चलता है। अपने शहर से, अपने दोस्तों से, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, जो जहां है, अगले 1 साल तक लगातार 100-100, 500-500, हजारों की गिनती में हर शहर से लोग
बाबा विश्वनाथ की नगरी में दर्शन करने जाएं, दर्शन भी करें और ये जो गान व्यापी है उसके बाहर खड़े होकर के पूजा करें, ताकि ये दंगाई जिहादी वहां वजू करना बंद कर दें। इस एक मूवमेंट बनाइए, एक आंदोलन बनाइए। इसमें किसी को कुछ, किसी को गाली नहीं देनी है। सारे लोग अयोध्या पहुंचे, बनारस पहुंचे। आप अयोध्या नहीं जाते और 1992 नहीं होता तो ये मंदिर नहीं बन पाता। आपकी ताकत के कारण बना है। सरकारें, सत्ताएं, व्यवस्थाएं आपके कारण झुकी हैं। इसको बनाए रखें और आप ये प्रण करें कि जब आप इस धरती से जाएं तो अपने बच्चों को कम से कम 50 साल के लिए सुरक्षित करके जाएं। तब तो आपके जीने का मकसद है। ना आपकी गाड़ियां, ना बड़ा मकान, ना करोड़ों रुपया, ना बैंक बैलेंस, ये हीरे जवाहरात आपके बच्चों को नहीं बचा सकता। इनको बचाने के लिए ये लड़ाई 500 साल तक लड़ती रहना है। और एक एक जगह जो भारत राष्ट्र में इन जिहादियों ने अपवित्र की है उसको पवित्र करना है और इनको बैठने नहीं देना है। ये बैठेंगे, खुराफात करेंगे, इनको पंजों के बल खड़े रखना है। इसलिए आप इतनी बड़ी संख्या में, मैं ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। नेताजी होते तो बहुत सारी बातें कहते। नेताओं का दौर है इस वक्त, आएंगे जाएंगे, उनका काम है, वो अपना काम करें। मैं इसलिए बार बार कहता हूं, इस बदलाव को मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। आज नेताओं के पास भीड़ नहीं जाती, भीड़ लाई जाती है कि दोपहर का खाना भी मिलेगा, शाम का भी मिलेगा। आपने यहां आकर के, कल जूनागढ़ जाना है, अभी जिन जिन दौरों से आया हूं इतने ही लोग थे रात के 2-2 बजे तक। मैं आपको कुछ दे नहीं सकता, लेकिन आपके अंदर एक भाव ऐसा पैदा करना चाहता हूं कि आपने बहुत सारी चीजें गलत समझ ली हैं और अपनी सोई हुई शक्ति को आपको जागृत करना है। जिस दिन भी 95 करोड़ सनातनी एक आवाज में तय करेंगे, आज रात के 12 बजे से सुबह ये देश, ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है, इस हिंदू राष्ट्र के से दुश्मनी रखने वाले लोग अपने अपने बिल में घुस जाएंगे। कह के तो देखिए एक बार, अपने उससे तबीयत से कहिए, डर के मत कहिए। हिंदू राष्ट्र का यह मतलब नहीं है कि उसमें कोई भी दूसरा नहीं रहेगा। दूसरे की अपनी निजी पहचान रहेगी, लेकिन भारत की पहचान सनातनी हिंदू है, हिंदू रहेगी। उसके अलावा यहां दूसरा कोई कानून नहीं चलेगा और आपकी बकवास नहीं चलने वाली कि आप हर 2-2 मिनट बाद देश की सत्ताओं को डराएंगे कि हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं। आपकी भावनाएं निजी हो सकती हैं। भारत राष्ट्र पहले भी हिंदू राष्ट्र था। कुछ लोगों को लगता है ये हिंदू राष्ट्र, आज की डेट में किसी ने कहा है ये छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से है। हिंदवी की बात शिवाजी ने कही थी, हिंदू राष्ट्र की बात तब उठी थी। आप भूल गए, क्योंकि अब आप शिवाजी को नहीं पढ़ते, आप कायरों को पढ़ते हैं। लिहाजा आप सिर्फ, फिर कह रहा हूं, मैं कभी भी किसी को वोट देने के लिए नहीं बोलता कि किसको वोट, कभी भी नहीं कहता, न कहूंगा, या आप पे छोड़ा। अपने अंदर की बहुत सारी चीजें हैं, हम हजारों चीजों से एक राय नहीं हो सकते। बहुत सारे गुस्से भी हैं हमारे। आपके एमएलए ने आपको ठगा होगा, वो फिर आ जाएगा आपसे वोट मांगने। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, मुखौटे लगा के आएंगे। अब हिंदुत्व याद आएगा उनको। गलेवान पकड़ के कहिए, लिख के दो कि अगर मैंने अपना काम नहीं किया तो मैं चौराहे पे खड़े होकर के इस्तीफा दूंगा। बाध्य करिए इनको, अपने ही लोगों को चुनिए और उन्हें बाध्य करिए
कि वो आपके अलावा बहुत सारे लोगों के बारे में शिकायत मिली है मुझे, वोट लेंगे सनातनी का, दलाली करेंगे जिहादियों की। बहुत लोगों के बारे में मैंने सुना है। अपनी चवन्नी की दुकान, अपना बिजनेस चलाने के लिए ये जो लोग कर रहे हैं उन्हें भी बेपर्दा कीजिए। सनातनियों में उम्मीदवार की कमी नहीं है। आप सबने इस पोरबंदर में बुला करके मुझे यह एहसास कराया कि इस पोरबंदर में 3 बंदर वालों के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। उनका पुरुषार्थ भी कुछ और है। मुझे पता नहीं कैसे ऐसे पुरुषार्थ कायर निकल गया, मैं समझ नहीं पाता। इसलिए आप जाति मत देखिएगा, यह देखिएगा इस राष्ट्र को सही भाषा में तथ्यों के जवाब देने की ताकत अगर किसी मल्ला में, किसी मुजारे में, किसी केवट में है तो जाति मत देखना, क्योंकि भगवान राम ने भी उसकी जाति नहीं देखी थी। आप उसका पुरुषार्थ देखना। आप इतनी बड़ी सभा में आए, इतनी संख्या में आए, मुझे यहाँ से फिर जाना है। आपके बीच में आकर के मुझे इस बात की सच में खुशी है जो मैं बार बार आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहता हूं कि आप ऐसे ही इस देश में आपका दिल करे तो 75 साल के जीडी बख्शी का जज्बा देखिए। टेलीविजन पे जिहादियों को गोली से मार देते हैं। आरएसएन को देखिए, सुशील पंडित को देखिए, ललित अंबरदार को देखिए, अंकुर शर्मा को देखिए, प्रोफेसर कपिल कुमार को देखिए, हरिशंकर जैन को देखिए, विष्णु शंकर जैन को देखिए। आप ऐसे लोगों को बुलाते रहिए। कुछ विषय वो आपके सामने रखेंगे, कुछ पुरुषार्थी बातें वो आपके सामने करेंगे, और ये सिलसिला लगातार जब तक रखिए जब तक बंदर वालों की कमी हो जाए और दोनों गाल पे एक साथ चांटे मारने वाले लगातार पैदा होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।